वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, कैसा हो कि जब एक चोरों की टोली चोरी करते करते ये सोच ले कि शायद अब इन्हें चोर नहीं बनना चाहिए और चोरी भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन कैसा हो कि जब एक अच्छा इंसान इनके सामने बहरूपिया बन के घूम रहा हो, तो क्या वो बुरा इंसान जो अच्छा बन के घूम रहा है वो पकड़ा जाएगा या फिर सबसे बच के निकल के भाग जाएगा। तो चलिए फिर आज हम सभी चोरों की एक टोली से मिलने चलते हैं जिनका नाम था बैड गाइज है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ पे एक वुल्फ और इसी के साथ में एक स्नेक था जो कि बैठ के बातें वगैरह कर रहे थे। स्नेक और वुल्फ यहाँ पे पार्टी कर रहे थे और पार्टी करने के बाद यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन बाहर आते ही यहाँ के सारे लोग उन्हें देख के भागने लगते हैं। पता चलता है कि ये तो दोनों ही बहुत बड़े चोर हैं। ये दोनों ही बड़े स्टाइल से एक बैंक के अंदर जाते हैं और उसके बाद में काफी सारा पैसा और लॉकर वगैरह चुरा के वहाँ से भाग जाते हैं। पैसे चोरी होने के कारण शहर की सारी पुलिस इकट्ठा हो जाती है और इनके पीछे पड़ जाती है। वुल्फ और स्नेक को पता था कि कोई भी पुलिस वाले इन्हें नहीं पकड़ पाएंगे। सारी पुलिस वालों की गाड़ियां इनके पीछे थी। देखते ही देखते अब तो वुल्फ की टीम भी यहाँ पे पहुँच गई थी जो कि इनके यहाँ से भागने में मदद करती है। 3 मेंबर्स के अंदर एक शार्क, एक पिराना और एक टैरेंटुला थी। पुलिस वालों से जान बचा के अब ये सारे अपने खुफिया अड्डे पे पहुँच गए थे। इस पूरे घर में काफी कीमती चीजें पड़ी थी क्योंकि उन्होंने अब तक जो चीजें भी चुराई थी, पैसा, सोना, चांदी, यहाँ पे वो सारी चीजें थी। जैसा कि आज स्नेक का बर्थडे था और इसी के साथ में इन्होंने एक सक्सेसफुल चोरी भी करी थी, तो यहाँ पे सेलिब्रेशन होने लगता है। पार्टी करते करते ये सब टीवी देखने लगते हैं जहाँ टीवी पे एक न्यूज आ रही थी। एक ऑफिसर जिसका नाम फॉक्सी था वो यहाँ पे सभी को बताती है कि शहर का एक बहुत ही बेहतरीन आदमी और उसके रिवॉर्ड के लिए उसे एक ट्रॉफी दी जाएगी। साथ ही में वो ट्रॉफी बहुत ज्यादा कीमती भी होगी, लेकिन उस ट्रॉफी की चोरी होने के बारे में किसी को टेंशन नहीं लेनी क्योंकि उसे बहुत हाई सिक्योरिटी में रखा गया है। साथ ही में बैड गाइज तो यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएंगे। पता चलता है कि इस टीम को बैड गाइज कहा जाता था। वुल्फ को लगता है कि उसके पास में एक इनडायरेक्ट चैलेंज आया है, हो सकता है कि ये ट्रैप भी हो, लेकिन फिर भी ये सब मिलकर उस ट्रॉफी को चुराने की प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद में वुल्फ अपने सारी टीम वालों को, अपने सारे टीम मेंबर्स को मार्मलेड के बारे में बताता है कि आखिर वो कौन है, लेकिन पता चलता है कि वुल्फ जिसके बारे में बात बता रहा है वो एक गिनी पिग था। इसी के कारण स्नेक उसे खाना चाहता था। इसी चक्कर में वो वुल्फ को हाँ कर देता है कि वो उसके प्लान में शामिल है। वुल्फ यहाँ पे प्लानिंग स्टार्ट करता है कि हमें जो ट्रॉफी चुरानी है वो बैक स्टेज पे होगी और बैक स्टेज पे जाने के लिए पहले हमें म्यूजियम में जाना होगा। म्यूजियम में हम लोग ऐसे तो जा नहीं सकते, इसी के कारण हमें सिक्योरिटी गार्ड से पहले पंगा लेना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जहाँ पे ट्रॉफी रखी है वो एक हाई सिक्योरिटी दरवाजे के अंदर है और वो दरवाजा सिर्फ और सिर्फ फॉक्सी की आईज से खुल सकता है। नेक्स्ट सीन के अंदर हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि रेड कारपेट पे चलते हुए आ रहे थे और हर कोई उनका इंटरव्यू लेना चाहता था। दूसरी तरफ बैड गाय भी अपनी पूरी टीम का हुलिया बदल के यहाँ पे पहुँच गया था। साथ ही में फॉक्सी के साथ फ्लर्ट करने की भी कोशिश करता है। वुल्फ था तो असल के अंदर चोर ही, इसी के कारण वो फॉक्सी का हाथ पकड़ के उसकी डायमंड रिंग भी चोरी कर लेता है। साथ ही में सिक्योरिटी गार्ड के पास जाके उसे धक्का देता है ताकि धक्का लगने के बहाने वो उसका कार्ड चुरा सके। कुछ ही देर बाद के अंदर वुल्फ को एक लेडी दिखाई देती है जिसके बैग के अंदर काफी सारे पैसे थे। वुल्फ तो उन्हें चुराने वाला था, लेकिन पता चलता है कि वो लेडी बस गिरने ही वाली है, तो इस वुल्फ के पैसे चुराने के चक्कर में उस लेडी की जान बच जाती है और ये लेडी वुल्फ को थैंक यू बोलती है, जिसे सुन के वुल्फ को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आज से पहले वुल्फ को किसी ने थैंक यू नहीं बोला था। सभी का ध्यान भटकाने के लिए शार्क यहाँ पे पार्टी के सारे लोगों के बीच में डांस करने लगता है। दूसरी तरफ पिराना और वुल्फ उसी सिक्योरिटी गेट के बाहर पहुंच जाते हैं। वुल्फ के पास में फॉक्सी की पिक्चर भी थी, इसी के कारण सिक्योरिटी गेट पे उसके पिक्चर को जूम करके दरवाजे को खोल भी दिया जाता है। जिसके बाद में यहाँ पे फॉक्सी सभी लोगों के सामने आती है और बताना शुरू करती है कि आज से हजारों साल पहले हमारे अर्थ पे एक मेटियोर गिरा था। इस मेटियोर के रिसर्च में हमारी मदद प्रोफेसर ने करी थी। वो प्रोफेसर को स्टेज पे बुलाती है। स्टेज पे चल रहे प्रोग्राम के पीछे वुल्फ की सारी टीम उस ट्रॉफी को चुराने में लगी हुई थी और वो ट्रॉफी को चुरा भी लेते हैं। बड़ी आसानी से निकलने ही वाले थे कि तभी एक पुलिस ऑफिसर इन्हें पहचान जाता है और सारे पुलिस ऑफिसर एक्टिव होकर इन्हें पकड़ने लग जाते हैं। इन बैड गाइस की टीम को अरेस्ट करके गाड़ी में डालने ही वाले थे कि तभी वुल्फ सोचता है कि वो आखिरी बार फॉक्सी से बात करे। हो सकता है कि शायद फॉक्सी इन्हें छुड़वा दे। वो फॉक्सी को कहता है कि हम सबको सुधरना है, तुम हमें मौका दे सकती हो। प्रोफेसर भी जब ये सारी बातें सुनता है तो खुद कहता है कि इन सबको मुझे दे दो, मैं इन सबको सुधार दूंगा। पुलिस वाले बात मान जाते हैं और इन सारे बैड गाइस की टीम को प्रोफेसर को दे दिया जाता है। प्रोफेसर जिसके बाद में बैड गाइस की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है कि कैसे बैड गाइस अच्छे इंसानों में भी बदल सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर तो कोई असर नहीं हो रहा था। प्रोफेसर को पता चलता है कि ये कभी इन बातों को समझेंगे ही नहीं, इसी के कारण चोर को चोरी वाली हरकतों से समझाना पड़ेगा। प्रोफेसर अपनी अगली प्लानिंग के बारे में बताना शुरू करता है कि तुम्हें एक ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे लॉटरी है, वहाँ पे मेरे जैसे कई सारे गिनी पिग्स होंगे। उन पिग्स के ऊपर असल के अंदर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। बैड गाइस को इस मिशन पे भेजा जाता है जहाँ पे वापस से अपना ड्रेसअप चेंज करके पहुँचते हैं। स्नेक जब यहाँ पे पहुँचता है तो उसके सामने इतने
सारे गिनेपिग थे और वो सारे के सारे गिनेपिग्स को खाना चाहता था। जब वुल्फ की टीम यहाँ पे पहुंचती है तो पता चलता है कि स्नेक ने तो सारे गिनेपिग को खा लिया है। वुल्फ अब अपने दोस्त की और बाकी गिनेपिग्स की भी मदद करता है। वो अपने स्नेक दोस्त के पेट में से सारे गिनेपिग्स को बाहर निकालता है और अब ये गिनेपिग्स देखते ही देखते भागने लगते हैं। पुलिस वाले और फॉक्सी भी यही थे, जिन्हें पता चलता है कि बैड गाय की टीम ने तो सारा प्रोग्राम खराब कर दिया। इस गलती के चक्कर में ये आपस में ही झगड़ा करने लगते हैं। बाकी सबको तो जेल में डाला जाने वाला था, लेकिन वुल्फ को छोड़ दिया जाता है। फॉक्सी कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, हो सकता है कि तुम बदलने की कोशिश करो। वुल्फ को अब लगने लगा था कि शायद उसे सुधर जाना चाहिए। वो बाहर आता और तभी उसे पेड़ के ऊपर एक बिल्ली दिखाई देती है। वुल्फ को शायद चढ़ना नहीं आता था, फिर भी वो बिना सोचे समझे पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और उस बिल्ली को उठा के नीचे ले आता है। इतनी ही देर में प्रोफेसर ने ये वीडियो बना लिया था। वो वीडियो जल्दी वायरल हो जाता है, जहाँ पे बैड गाइज की पूरी इमेज बदल जाती है कि बैड गाइज अच्छे हैं। स्नेक को ये सारी चीजें पसंद नहीं आती, इसी के कारण वो वुल्फ को कहता है कि आखिर तुम ये नाटक कब तक करते रहोगी। तब वुल्फ बताता है कि ये बस नाटक है और कुछ ही दिनों के अंदर हम अपनी चोरियां स्टार्ट कर देंगे। प्रोफेसर नेक्स्ट डे इन सभी को म्यूजियम में आने के लिए कहते हैं। साथ ही में ये भी बताते हैं कि वहाँ पे ट्रॉफी भी रहेगी। वुल्फ की टीम ये चीज डिसाइड कर चुके थे कि म्यूजियम में आने के बाद में ये लोग ट्रॉफी चुरा लेंगे। जैसे ये सभी स्टेज पे पहुँचते हैं तो वुल्फ को लगता है कि शायद इतने लोगों के सामने अभी अपनी इमेज खराब नहीं कर सकता और एक बार उसे खुद को मौका देना चाहिए जिससे कि वो अच्छा वुल्फ बन जाए। यही वजह थी कि वुल्फ उस ट्रॉफी को नहीं चुराता बल्कि प्लान के अंदर चेंजेस कर देता है। और तभी एकदम से लाइट्स चली जाती है और जब लाइट वापस आती है तो पता चलता है कि यहाँ पे जो सबसे कीमती मिटीओर पड़ा था वो चोरी हो गया है। सभी को लगता है कि बैड गाइज का ही ये काम है, लेकिन बैड गाइज मना करते हैं कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं मानता। अब इन्हें अरेस्ट करके पुलिस की गाड़ी में बिठा दिया जाता है। इसी समय इनसे मिलने के लिए प्रोफेसर आते हैं, जो कि बताता है कि वो मिटीओर की चोरी तुमने नहीं करी है, बल्कि मुझे तो सब कुछ पता है। वो मिटीओर तुमने नहीं बल्कि मैंने चुराया था, तुम तो बस इसका एक जरिया थे, मैंने तो बस तुम्हारा इस्तेमाल किया है। और इसी के साथ जब तुमने उस बूढ़ी औरत की मदद करी थी वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही था। बैड गाय की टीम को शहर से बहुत दूर एक आइलैंड पे बंद कर दिया जाता है। जब बैड गाइज की टीम यहाँ से चली जाती है तो फॉक्सी के पास में एक मैप था और उस मैप के अंदर बैड गाय ने अपने अड्डे के बारे में बताया था। फॉक्सी जब यहाँ पे पहुँचती है तो उसे पूरा घर सोना चांदी पैसों से भरा हुआ दिखाई देता है। फॉक्सी को पता चलता है कि वुल्फ के पास में पहले ही बहुत सारा सोना था, आखिर वो ट्रॉफी को क्यों चुराएगा, और उसने तो सारी चीजें खर्च भी नहीं करी है। इसका मतलब है कि वुल्फ एक अच्छा इंसान था, उसे बेमतलब के अंदर अरेस्ट किया गया है। दूसरी तरफ जेल के अंदर बैड गाइज की टीम आपस में झगड़ा करने लगती है। स्नेक वुल्फ के ऊपर गुस्सा करता है कि ये सब कुछ तुम्हारे चक्कर में हुआ, तुम्हें बस अच्छा इंसान बनना था, इस चक्कर में आज हम सब जेल के अंदर आ गए। ये दोनों ही बुरी तरीके से लड़ना शुरू करते हैं। पुलिस वाले भी इन दोनों को अलग नहीं कर पाते, लेकिन तभी यहाँ पे कोई सुपर हीरो की तरह एंट्री लेता है, जो कि सारे पुलिस वालों को बंद कर देता है। मास्क हटाने पे पता चलता है कि वो फॉक्सी थी। फॉक्सी इस बात को रिवील करती है कि आज से कई सालों पहले वो भी चोरियां किया करती थी, लेकिन जब एक दिन वो अपने लाइफ की सबसे बड़ी चोरी करने वाली थी तब उसे लगा कि शायद अब उसे चोरी छोड़ देनी चाहिए, जिसके बाद से फॉक्सी ने अपना रास्ता बदल दिया और वो लोगों की मदद करने लगी। फॉक्सी बैड गाइज की टीम को इस आइलैंड पे बनी हुई जेल से बाहर ले आती है। साथ ही में ये भी बताती है कि मुझे पता है कि आखिर चोरी किसने करी थी, प्रोफेसर ने चोरी करी थी, मुझे तुमसे मदद चाहिए, तुम सब लोग मेरी मदद करो प्रोफेसर को पकड़ने में। वुल्फ को बिलीव था कि फॉक्सी जो भी कह रही है वो बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन वुल्फ की टीम वाले गुस्सा हो रखे थे कि वुल्फ और फॉक्सी के चक्कर में ही ये लोग जेल के अंदर पहुंचे हैं, तो ये अब फॉक्सी की मदद बिल्कुल नहीं करेंगे। इसी के कारण सब यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वुल्फ फॉक्सी का साथ नहीं छोड़ता। जब ये सभी अपने अड्डे पे पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि पूरा घर तो खाली हो गया है। इसका मतलब है कि वुल्फ ने हमें धोखा दिया है, उसने हमारे खजाने के बारे में सबको बता दिया और अब हमारे पास में कोई भी सामान नहीं बचा। सारे दोस्त रोने लगे थे। स्नेक गुस्से के अंदर पागल हो रहा था। सीन जिसके बाद में प्रोफेसर के ऊपर शिफ्ट होता है। वो मिटीओर की पावर से सारे गिनेपिग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था ताकि ये गिनेपिग्स जाके हर जगह चोरी कर सके। इसी के साथ में फॉक्सी और वुल्फ दोनों मिलकर प्रोफेसर के लैब तक पहुंच जाते हैं। गोल्डन ट्रॉफी के साथ में ये लोग यहाँ से निकल जाएंगे जिससे चीजें कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन ये सब तो एक ट्रैप था और प्रोफेसर इन दोनों को ही पकड़ लेता है। लेकिन कुछ ही देर के अंदर यहाँ पे वुल्फ के बाकी सारे मेंबर्स पहुंच जाते हैं जो कि इनकी मदद करने के लिए आए थे। वो फॉक्सी और वुल्फ दोनों को छुड़ा लेते हैं। दूसरी तरफ हम स्नेक को देखते हैं जो कि प्रोफेसर के साथ जाके मिल गया था। वुल्फ और उसके सारे साथी अपनी गाड़ी के ऊपर मिटीओर रखते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। वो सोचते हैं कि वो इस मिटीओर को पुलिस वालों को दे देंगे ताकि ये गलत हाथों में ना पड़े। वुल्फ कहता है कि हम हमारे दोस्त को नहीं छोड़ सकते, हम स्नेक को लिए बिना नहीं जाएंगे। इसी के कारण अब ये सारे मिलके स्नेक के पीछे जाने लगते हैं। स्नेक इस समय प्रोफेसर के साथ एक हेलीकॉप्टर के अंदर था। वुल्फ इस समय स्नेक से बात करता है और कहता है कि हमारी टीम को वापस ज्वाइन कर लो, ये प्रोफेसर अच्छा नहीं है और ये बात तुम्हें भी पता है। लेकिन स्नेक था जो बात मानता ही नहीं है। पता चलता है कि प्रोफेसर मिटीओर की पावर से सारे गिनेपिग्स को इनके पीछे लगा देता है। वुल्फ कैसे तैसे फुल स्पीड के अंदर गाड़ी चलाता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। प्रोफेसर का काम तो हो चुका था और अब उसे स्नेक की जरूरत नहीं थी, इसी के कारण वो स्नेक को नीचे गिरा देता है। स्नेक को पता चलता है कि प्रोफेसर ने उसे धोखा दिया है। वुल्फ को भी पता चलता है कि स्नेक ऑलमोस्ट गिरने ही वाला है, इसी के कारण वुल्फ बिना अपनी गाड़ी की चिंता किए स्नेक को
बचाने के लिए एक बहुत बड़ी जंप लगाता है कार से। इसी समय कार नीचे गिरने वाली थी और कार के नीचे गिरते एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। प्रोफेसर जिस हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा था वो भी कहीं न कहीं डैमेज हो गया है। इसी के कारण सारा सिस्टम बंद हो गया है। पिग्स के ऊपर असर होना बंद हो जाता है और वो गिने पिग्स यहाँ से जाने लगते हैं। इस वक्त तक यहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है, जिन्हें लगता है कि इन सब के पीछे बैड गाइज हैं। इसी के कारण उन्हें अरेस्ट करने वाले थे। फॉक्सी आके समझाती है कि चोरी इस बार इन्होंने नहीं की है, बल्कि ये सब कुछ तो प्रोफेसर का काम था। लेकिन बैड गाइज यहाँ पे आके सरेंडर करते हैं। इस समय प्रोफेसर आते हैं जो कि यहाँ पे इंटरव्यू देने लगते हैं कि सिर्फ एक वो ही है जिन्होंने इस मेटियोर को बचाया है, नहीं तो बैड गाइज तो इस मेटियोर को बर्बाद कर देते। पुलिस वालों को पता चलता है कि प्रोफेसर जो भी बोल रहा है झूठ बोल रहा है, क्योंकि मेटियोर तो सिर्फ और सिर्फ एक लैंप की लाइट की वजह से चल रहा था और प्रोफेसर खुद भी एक एआई सिस्टम की मदद से दिख रहा था। ये सब कुछ स्नेक ने किया था। उसने मेटियोर को लैंप के अंदर बदल दिया था, वो भी गिने पिग्स की मदद से। यही कारण था कि प्रोफेसर की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। प्रोफेसर को अब पकड़ लिया जाता है और इसी के साथ में बैड गाइज को छोड़ दिया जाता है। कहानी जिसके बाद 1 साल बाद शिफ्ट होती है। सारे बैड गाइज अब आजाद हो चुके थे, जिसके बाद में ये लोग फॉक्सी से मिलने के लिए जाते हैं और इसी के साथ अब एक नई लाइफ स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ गाइज ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये बैड गाइज की मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट मूवी में, तब तक के लिए टाटा।